हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल इको विंग में। तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं विमिशा आपके पास रिलेशन एंड फंक्शंस को डिस्कस करूंगी। और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है या डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के हैं, राइट। तो सबसे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज जहां पर ए आपको गिवन है, देखिए ए आपको गिवन है, आप बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को 1, 2, 3 एंड विद द कॉन्टिन्यूटी विद 14। यहां पर हमें ए टू ए एक निकालना है रेंज, और यहाँ पर ये तो एक सेट दिया ही हुआ है और उसने ए टू ए रेंज निकालने के लिए कहा है जहां पर वेयर x y such that 3x minus y is equals to 0। और वो ये कह रहा है कि वेयर x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं a को। इसके थ्रू हमें रेंज निकालना है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें डोमेन निकालना है, हमें रेंज निकालना है और हमें कोडोमेन निकालना है। तो चलिए डोमेन के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक आर बिल्डअप करना होगा। आर के लिए हमें क्या करना है, 3x माइनस वाई हमें गिवन है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको करके दिखाऊंगी इस तरीके से। x हमने 1 लिया, तो y की वैल्यू आ जाती है 3। और अगर हम x2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 6। अगर हम x3 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 9। और अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 12। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डोमेन लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले हम बना देते हैं कि ये रिलेशन है हमारे पास 1 and 3, 2 and 6, 3 and 9, 4 and 12। तो यहाँ पर डोमेन हुआ 1, this one 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, राइट। और आपके पास रेंज है 3, 6, 9, 12। और कोडोमेन हमारा वही कॉन्टिन्यूटी में रहेगा कि हम जितना मर्जी से आगे बढ़ा सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी विद 14। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमें डोमेन और रेंज बताना था। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम वही है। यहाँ पर हमें एक रेंज के लिए इक्वेशन दी गई है x y such that y is equals to x plus 5। और यहाँ जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन 4। बस ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, जो कि एक्स वाई नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो चलिए हम लोगों को यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना होगा, x हमें लेना है, पहले लेट करना है 1, 2, 3 सो ऑन भी हो सकता है। और y हमें निकालना है, तो वो x प्लस 5 है। तो अगर हमने y 1 लिया प्लस 5 यानी कि 6। और इस तरीके से हम यहाँ पर इसका रेंज की वैल्यूज निकाल के प्लॉट करके दिखा भी सकते हैं। ऐसे नहीं भी दिखाओगे बॉक्स में तो भी चलेगा। 2 अगर हमने लिया तो 7, 3 हमने अगर लिया तो 8। इस तरीके से हमने रेंज रिलेशन जो है वो बता दिया। 1 and 6, 2 and 7, 3 and 8 लाइक दिस। तो अब यहाँ पर अब हम इजीली बता सकते हैं डोमेन क्या है, 1, 2 and 3। 1,
2 and 3 और रेंज क्या है 6, 7 and 8। इस तरीके से आपको करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ इस तरह से है। दो सेट हमारे पास यहाँ गिवन है, यहाँ पर भी हमें निकालना है, रिलेशन ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू सेट के फॉर्म में निकालना है। x बिलोंग्स टू a होगा और x बिलोंग्स टू b ही होगा। डिफरेंस ऑफ बिटवीन दी सेट x एंड y हमें निकालना है, बस ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो कैसे हमें लिखना है देखते हैं। गिवन a is equals to 1, 2, 3, 5 and b is equals to 4, 6, 9, x belongs to a or y belongs to b. This condition will be given by the question. Now x minus y हमें करना है, तो हम क्या करेंगे 1 minus 4 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 1 minus 6, 1 minus 9, दोबारा से लिखते हैं x minus y is equals to 1 minus 4, 1 minus 6, 1 minus 9, 2 minus 4, 2 minus 6, 2 minus 9, 3 minus 4, फिर 3 minus 6, 3 minus 9, 5 minus 4, 5 minus 6, 5 minus 9, राइट। तो ये हमने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अब हम लिख सकते हैं -3, -5, -8, -3, -5, -8, -2, -4, -7, -1, -3, -6, 1, -1, -4। तो हमने इस तरीके से डिफरेंस को निकाल लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यूज को जो है बाहर, तो ये माइनस का कर दिया और हमने वैल्यूज को निकाल दिया। अब ये रिलेशन हमारा यहाँ पर क्या दिखा रहा है 1, 4, 1, 6। अब हमें इसे रिलेशन फॉर्म में दिखाना होगा ना, वो दिखाएंगे 4, 3, 6, 5, 4, 5, 6, राइट। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब वेरी फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कुछ फिगर के थ्रू रिलेशनशिप बताना है पी एंड क्यू का। तो सबसे पहला है सेट बिल्डर फॉर्म में और फिर है आपका, तो जो क्वेश्चन गिवन है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में भी निकालना है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है 5, 6, 7, 3, 4, 5। ये 1-to-1 रिलेशन है। इस तरीके से हम यहाँ पे डोमेन और रेंज निकालना है, तो हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से करेंगे देख सकते हैं आप। R इज इक्वल्स टू x, y, x माइनस 2। अगर हम x की वैल्यू इसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा। उसी तरीके से हमें बनाना है और इस तरीके से कि x जो है वो 5, 6, 7 हो। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना दिया। सेकंड क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में हमें इसका रिलेशन शो करना है। बहुत सिंपल है, 5, 3, 6, 4 और 7, 5, राइट। और इसका डोमेन 5, 6, 7 और इसका रेंज है 3, 4, 5। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरह से है। हमारे पास एक सेट गिवन है जहां पर हमें एक रिलेशन बनाना है। ए डिफाइन कर रहा है, कंडीशन हमारे पास ये गिवन है कि ए बी जो है बिलोंग करता है कैपिटल ए को और बी जो भी होगा वो होगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए होगा। तो हमें देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाना है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास जो r होगा वो 1 1 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय को हमें देखना है 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 3 4 नहीं लेना है 3 6 लेना है क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय कंडीशन है, ध्यान रखना है इस तरीके से। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम। अब हमें डोमेन बताना है। डोमेन ऑफ R इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 6। और क्वेश्चन नंबर 3 है रेंज निकालना है ऑफ R 1 2 3 4 6, दोनों सेम है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके अंदर हमारे पास ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन दी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पर ए बी को इस तरीके से लिखकर हमें ए का फॉर्म लिखना है ये 5 तक कि हमें ये लेट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज देंगे a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू x प्लस 5। अब वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। पुटिंग a is equals to 0 1 2 3 4 5, we get b is equals to 5 6 7 8 9 10। तो डोमेन ऑफ R is equals to 0 1 2 3 4 5। Range of R is equals to 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वहां पर R के लिए कुछ कंडीशन दी हुई है। लिखते हैं हम गिवन R इज इक्वल्स टू x x cube such that x is a prime number less than 10। तो हम पुटिंग x is equals to 2 3 5 7। तो रिलेशन हमारा दिखा यहाँ पर 2 8 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है लेस देन 8 के लिए है। अगर हम 2 का क्यूब लेंगे तो वो 8 होगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको देखना है। 3 27 5 125 7 3 4 3, इस तरीके से, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आपको ए और बी सेट गिवन है और ये कह रहा है कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट in set B is equals to 2। तो नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट से ही निकलेगा ना स्टूडेंट्स, ये A इंटू बी, 3 इंटू 2, तो ये 6 हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 6, इस तरीके से हमें करना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर आपको गिवन है R इज इक्वल्स टू A और B सच दैट, ये एक इंटीजर नंबर है जी से जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं, A माइनस B इज
an integer। तो आपको यहाँ पर डोमेन और रेंज निकालना है। A, B, Z, both A and B are even or both are odd number, right? नेक्स्ट कंडीशन क्या लगाएंगे? ए बी कोई भी नंबर हो सकता है, बिलोंग्स टू Z, A एंड B आर इवन के लिए लिखेंगे ऐसे, और यूनियन A एंड B आर ऑड। और यहां पर डोमेन जो निकल कर आएगा ऑफ R इज इक्वल टू Z ही होगा। डोमेन ऑफ रेंज ऑफ R भी आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11 के। तो प्लीज इन्हीं क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, घर पर रहिए, ऑनलाइन स्टडी कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, and good luck for your good study. Thank you.